नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते वाले दिन जो मैं आप लोगों को लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो है या लतीफ़ू और सूरह कौसर का वजीफ़ा है। सब लोग इस वजीफ़े को आज के दिन लाजमन पढ़िएगा और पढ़ते ही अपने नसीब को बदलते हुए देख लीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। रब्बे कायनात आपकी गैबी ख़जानों से मदद अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी हर हाजत, हर मुराद को पूरा अता फ़रमाएगा, हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। आज के इस वजीफ़े को आप लोग लाजमन पढ़िएगा। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो फिर अपने पास इस वीडियो को सेव कर लो। जैसे ही टाइम मिले आज के दिन इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। और आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, मुफलसी, गरीबी है, परेशानी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके घर में सुकून नहीं, आपके रिज़्क़ में, दौलत में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए आप पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और वजीफ़े के दरमियान आपके ना तो दिलों में कोई ऐसा वसवसा आना चाहिए, ना जहन में कि हम ये अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी होगी या नहीं। अगर ऐसे वसवसे हमारे दिलों जहनों में आ जाते तो हमें कामयाबी नहीं मिलती, इसीलिए हमें नाकामियाँ ही मिलती हैं। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, इसका फल, इसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहिर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फ़याकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपके बंद तकदीर के ताले खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी हर नेक और जायज़ हाजत को कबूल व मंजूर अता फ़रमाएगा अपने हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला
बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना है, ताकि मैं आपने लिखने के बाद ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे और वो ठीक ना हो। और आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना है, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, कम में कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोग को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते तो वो हमें कामयाबी नहीं मिलती, हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या के फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को हफ्ते के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज अदा करने के बाद, दुआ मांगने के बाद इस वजीफ़े को कीजिएगा। नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर आपने एक जगह पर बैठ जाना, खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो सब ज़्यादा बेहतर है। फिर आपने अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू। इसको आपने 12 मरतबा 12 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर, जो कुरान पाक की सबसे छोटी, लाडली और ज़िद्दी सूरत है और गैबी ख़जानों से दौलत के लिए ये पावरफुल वजीफ़ा है, आपने फिर सूरह कौसर को पढ़ना है। इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने एक मरतबा 1 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही आपने रब्बे कायनात के इसम का वजीफ़ा करना है, वो है या रहीमू, या रहीमू, या रहीमू। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर अपने मकसद की नियत करनी है। फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही आपने दूसरे नंबर पर या लतीफ़ू, इसको आपने 12 मरतबा 12 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को एक मरतबा 1 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही चौथे नंबर पर या रहीमू, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है और उसके बाद जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे प्यारे महबूब के सदका से और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।